हेलो फ्रेंड। आज की इस वीडियो में कैलेंडर टॉपिक पढ़ेंगे जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अक्सर परीक्षाओं में कैलेंडर से एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए कैलेंडर के बारे में पढ़ते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए ताकि जिससे सभी लोगों को वीडियो पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित कर सकें। कैलेंडर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए सीधे कैलेंडर टॉपिक पे। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसका पहले थ्योरिकल क्वेश्चन करेंगे जिससे टॉपिक समझ में आ जाए। विदाउट थ्योरिकल के कैलेंडर समझ में नहीं आएगा। आइए पहले थ्योरी पढ़ते हैं। एक सौर वर्ष का सही समय 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47 सही 1/2 दिन होते हैं। एक सौर वर्ष का सही समय अक्सर सभी से पूछा गया है। साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? सब लोग बोलते हैं 365 दिन। अब लीप वर्ष आता है 4 साल में। 4 साल में एक दिन बढ़ता कैसे है? 5 घंटे 48 मिनट 47 सही 1/2 दिन काउंट होते होते 4 साल में एक दिन बन जाता है, जिससे 366 दिन हो जाते हैं। इन्हीं 4 वर्षों में एक लीप वर्ष होता है जिसमें 52 सप्ताह व 2 विषम दिन होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। एक सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं व 1 विषम दिन होता है। विषम दिन ज्ञात करने के लिए 7 से भाग करते हैं। 7 का भाग 365 में देंगे तो 52 सप्ताह आएगा, 1 विषम दिन आएगा। और लीप वर्ष फाइंड करेंगे, 366 दिन हो जाएंगे। इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो 52 सप्ताह व 2 विषम दिन आएंगे। नेक्स्ट देखेंगे। विषम दिन ज्ञात करने के लिए सदैव 7 से भाग देते हैं। किसी भी दिन में 7 जोड़ने या 7 घटाने से वही दिन प्राप्त होता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे। 1 जनवरी को सोमवार है। अब 1 जनवरी को सोमवार है, 1 जनवरी में 7 जोड़ देंगे तो 8 जनवरी होगी। यदि अब पता है अपन को वीक 7 डेज़ का होता है। यदि 1 जनवरी को सोमवार है तो 8 जनवरी को भी सोमवार होगा। नेक्स्ट देखेंगे इसी में। यदि सब्ट्रैक्ट की बात की जाए, 15 अगस्त को बुधवार है। 15 अगस्त को बुधवार है। 15 में से 7 घटाएंगे तो क्या आएगा? 8 अगस्त। 8 अगस्त को भी क्या होगा? बुधवार, वेडनेसडे। नेक्स्ट देखेंगे इसी में। साधारण वर्ष में लीप वर्ष का पता करने के लिए, अब लीप वर्ष की बात की गई, लीप वर्ष का पता करने के लिए सदैव 4 से भाग देते हैं। तथा यदि शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष का पता करते हैं तो सदैव 400 से भाग दिया जाता है। आगे बहुत ही अच्छा टॉपिक है। टाइप बाय टाइप टॉपिक पढ़ेंगे जिससे आने वाली परीक्षाओं में हल करने में आसानी होगी। सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला दिन एवं अंतिम दिन दोनों ही समान होते हैं। दोनों कैसे होते हैं? समान। अब जैसे एग्जाम्पल देखेंगे साथ में। 1 जनवरी 2001 को सोमवार है। 31 दिसंबर 2001 को क्या होगा? मतलब बात की गई दिन समान होते हैं, पहला और अंतिम दिन, मतलब सोमवार होगा। नेक्स्ट देखेंगे। सामान्य वर्ष में किसी निश्चित तिथि पर व्यवस्थित दिन अगले वर्ष अपने पिछले वर्ष की तुलना में एक दिन बढ़ जाता है। अब
फर्स्ट दिन और अंतिम दिन दोनों समान थे। अब यदि जनवरी की बात कीजिए, जनवरी 2001 को सोमवार है, जनवरी 2002 को एक दिन बढ़ जाएगा, मतलब मंगलवार हो जाएगा। यदि लास्ट डे की बात की गई होती तो सोमवार होता। अब एक दिन काउंट किया गया है तो एक दिन बढ़ जाएगा, मतलब मंगलवार हो जाएगा। अभी सामान्य वर्ष की बात की गई थी, अब लीप वर्ष की बात करते हैं। लीप वर्ष, यदि चैनल में लीप वर्ष में वर्ष का पहला दिन व अंतिम दिन दोनों ही असमान होते हैं। पहले दिन की तुलना में अंतिम दिन एक दिन बढ़ जाता है। थ्योरी अच्छे से पढ़िए। लीप वर्ष में वर्ष का पहला दिन व अंतिम दिन दोनों ही असमान होते हैं, मतलब समान नहीं होते। लीप वर्ष में पहले दिन की तुलना में अंतिम दिन एक दिन बढ़ जाता है। अब ये क्यों बढ़ता? क्योंकि फरवरी 29 डेज की होती है, फरवरी 29 दिन की होती है, इसलिए एक दिन बढ़ जाता है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं लीप वर्ष के। अब लीप वर्ष के एग्जाम्पल, सामान्य वर्ष से लीप वर्ष में जाते हैं और लीप वर्ष से सामान्य वर्ष में जाते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंट है? जैसे सामान्य वर्ष से लीप वर्ष में जाते हैं तो जैसे देखेंगे 10 जनवरी 2003 को मंगलवार है। 10 जनवरी 2004 को क्या होगा? 10 जनवरी 2004 को एक दिन बढ़ जाएगा, यानी बुधवार होगा। अब 15 अगस्त 2007 को बुधवार है। 15 अगस्त 2008 को कौन सा दिन होगा? यानी शुक्रवार। अब इसमें एक दिन जुड़ा है, इसमें एक दिन जुड़ा है, इसमें 2 दिन क्यों जुड़े? अब देखेंगे इसलिए जुड़े क्योंकि इस वर्ष में फरवरी 28 डेज की थी, 28 दिन की थी। सामान्य वर्ष इसमें 15 अप्रैल 2007 ये सामान्य वर्ष है। अब लीप वर्ष 15 अगस्त की बात की गई है, फरवरी काउंट की गई है, मतलब एक दिन और ऐड किया गया है, इसलिए इसमें 2 ऐड किया गया है। बुधवार में 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा? गुरुवार, शुक्रवार आंसर आ जाएगा। अब लीप वर्ष से सामान्य वर्ष में आने की बात की गई है। 15 जनवरी 2004 को बुधवार था। 15 जनवरी 2005 को कौन सा दिन हो जाएगा? लीप वर्ष की बात की गई 15 जनवरी 2004। अब आगे पता है फरवरी 29 दिन की होगी और 2005 साधारण वर्ष है, फरवरी 2004 में काउंट हो जाएगी, इसलिए 2 को ऐड किया गया है। वेडनेसडे + 2 = फ्राइडे होगा। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। सेकंड देखेंगे 20 अगस्त 2008 को मंगलवार। 20 अगस्त 2009 को कौन सा दिन होगा? अब ये लीप वर्ष 2008, लेकिन बात अगस्त की गई है और 2009 साधारण वर्ष, सामान्य वर्ष है, इसलिए एक को ऐड किया गया है। इसका आंसर आ जाएगा बुधवार। इसी की डेफिनेशन को देखेंगे। इस तरह के प्रश्नों में जहां लीप वर्ष में 29 दिन की फरवरी शामिल होगी वहां पर 2 दिन बढ़ेंगे, नहीं तो सामान्य वर्ष की तरह एक दिन बढ़ेगा। अब आते हैं सीधे क्वेश्चनों पे। साधारण प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सा सामान्य वर्ष है? अब सामान्य वर्ष ज्ञात करना तो 1992,
2004, 1952, 1958 में 4 से डिवाइड करेंगे 2 अंकों में। 4 को इससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड। अब देखिए 1992 में 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 9 में से 8 को घटाएंगे तो बचेगा 12, 4 × 12, ये पूरा पूरा कट जाएगा, एक कट गया। अब 4 एकम 4, ये भी कट गया। अब 52 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 और 2 12, 4 × 12, ये भी कट गया। 1958, 4 एकम 4, एक 18 बचा, 4 चौको 16, 2 रिमाइंडर आया, इसमें 2 शेष फल आया। तो क्योंकि 1958 में 4 का भाग पूरा नहीं जाता, इसलिए यह सामान्य वर्ष होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1958। 1958। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है? अभी ऊपर के प्रश्न में साधारण वर्ष की बात की गई थी, अब लीप वर्ष की बात की गई है। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंचे 20, 2 रिमाइंडर आया, 4 एकम 4, 14, 14 में 4 का भाग करेंगे, 4 × 12, 2 रिमाइंडर आएगा, 4 एकम 4, 14 फिर आएगा, 4 × 12, 2 रिमाइंडर, मतलब पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो कोई भी नहीं, लीप वर्ष कोई भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं। अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, इस टाइप में PQRS 4 माह हैं, 4 माह हैं। P तथा S 30 दिनों के माह हों तो बताइए R कौन सा माह होगा? अब P और S 30 दिनों के हैं, 30 दिनों के, 30 अच्छे से लिखते हैं इसको, P और S 30 डेज के हैं। अब बात की गई है महीनों की, तो महीनों में जनवरी 31 दिन की होती है, फरवरी 28 या 29 डेज़ की होती है, मार्च 31 डेज़ का, अप्रैल 30 डेज़ का, मई 31 डेज़ का, जून 30 डेज़ का, जुलाई 31 डेज़ का और अगस्त 31 डेज़ का। जुलाई और अगस्त हमेशा 31 डेज़ के होते हैं। सितंबर 30 डेज़ का, अक्टूबर 31 डेज़ का, नवंबर 30 डेज़ का, दिसंबर 31 डेज़ का। अब 30 QR कितने देश के होंगे? 31। अब आंसर में R कौन सा माह होगा? अब जून, जुलाई, अगस्त, R का राइट आंसर हो जाएगा अगस्त। अब नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे, नेक्स्ट टाइप कौन सा है? चेंज इन डेट। नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे चेंज इन डेट के क्वेश्चन, टाइप बाय टाइप इसी तरह से क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें। अब क्वेश्चन चेंज इन डेट के सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन देखेंगे, 11 सितंबर का दिन बुधवार था, तो बताइए उसी महीने की अंतिम तारीख का दिन कौन सा था? 11 सितंबर को बुधवार था और अंतिम तारीख को कौन सा दिन होगा? अब बात की गई है सितंबर की, तो सितंबर होता है 30 दिन का, सितंबर होता है 30 दिन का। तो अब 11 सितंबर, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं,
2 सप्ताह में 14 दिन होंगे, तो 11 में 14 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 25। 25 यानी 25 तारीख को भी क्या होगा, बुधवार। अब बचे 5 दिन, बुधवार में 5 जोड़ेंगे तो 5वां दिन कौन सा होगा, बुधवार में 5 जोड़ेंगे, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। 5वां दिन क्या होगा, सोमवार। AM1 टाइप है। अब इसी का M2 देखेंगे, इसलिए अच्छे से, जितने अच्छे से हो सके दिन याद कर लेना। जनवरी फरवरी कितने दिन के होते हैं, तो अब सितंबर 30 दिन का होता है। 30 में से 11 माइनस करेंगे, 30 में से 11 को माइनस करेंगे तो बचेगा 19। अब विषम दिन ज्ञात करने के लिए हमेशा 7 से भाग देते हैं, 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना आएगा, 5, रिमाइंडर 5। अब आगे की बात की गई है, मतलब 11 सितंबर से आगे की बात, मतलब अंतिम दिन कौन सा होगा, आगे की बात की गई है तो जोड़ेंगे। यदि पीछे की बात की जाती, 30 सितंबर दिया होता और 11 सितंबर की बात की गई होती तो घटाते। अब 5 जोड़ेंगे, इसमें बुधवार में 5 जोड़ेंगे तो सोमवार इसका आंसर आ जाएगा, सोमवार आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे। कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते चलें। यदि किसी महीने का तीसरा दिन बृहस्पतिवार है, मीन्स गुरुवार हो, तो बताइए उस महीने की 26 तारीख का दिन क्या होगा। तीसरा दिन क्या है, गुरुवार है। और 26 तारीख को कौन सा दिन होगा, 26 M2 मेथड करेंगे, 26 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 23 आएगा। अब 23 में विषम दिन ज्ञात करने के लिए 7 से भाग लगाएंगे, 7 × 21, कितना बचेगा, 2। अब 2 आया रिमाइंडर, तो बृहस्पतिवार गुरुवार में 2 जोड़ देंगे, शुक्रवार शनिवार इसका आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट को समझते चलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। यदि किसी माह की 25 तारीख को बुधवार हो तो उसी महीने की 7 तारीख को कौन सा दिन होगा। 25 तारीख को बुधवार है, उसी महीने की 7 तारीख को। अब बात घटते की गई है, 25 का दिन दिया गया है, 7 को फाइंड करना है, तो सब्ट्रैक्ट तो करेंगे। 25 में से 7 घटाएंगे तो आएगा 18। अब विषम दिन ज्ञात करने के लिए 7 से भाग लगाते हैं, हमेशा विषम दिन ज्ञात करने के लिए 7 से भाग लगाएंगे, जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर आया 4। अब 25 तारीख को बुधवार दिया गया है और 7 तारीख का फाइंड करना है। अब बड़ी संख्या में से छोटी, इसको घटाएंगे, क्योंकि पीछे के दिन पूछेंगे तो घटाएंगे। अब बुधवार में से 4 घटाएंगे, 4 3 7, या फिर 3 जोड़ देंगे तो आंसर सेम होगा। बुधवार में यदि 4 घटाएंगे तो शनिवार आएगा, और बुधवार में यदि 3 जोड़ेंगे तो भी शनिवार आएगा। जैसे बुधवार से गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये जोड़ने पे यदि घटाएंगे तो मंगलवार, 4 घटाएंगे, एक मंगलवार, दूसरा सोमवार, तीसरा रविवार और चौथा शनिवार। तो जोड़ें या घटाएं, शनिवार आंसर आएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे। यदि किसी महीने की 22 तारीख को सोमवार है तो उस महीने की 4 तारीख को कौन सा दिन होगा। सबसे पहले 22 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 18। 18 में 7 से डिवाइड करेंगे विषम दिन फाइंड करने के लिए तो आएगा 4। अब सोमवार है, सोमवार में 4 घटाएं, या फिर 7 दिन का सप्ताह होता है। अब 7 में से 4 को घटाएंगे तो आएगा 3 आएगा, तो इसमें या 3 जोड़ें या 4 घटाएं तो आंसर आएगा गुरुवार। अब चेंज इन मंथ,
अभी दिन की बात की गई थी, कौन सा दिन आएगा। अब चेंज इन मंथ, महीनों की बात की जाएगी। जैसे देखेंगे क्वेश्चन, यदि जनवरी महीने की 4 तारीख का दिन मंगलवार रहा हो तो 13 फरवरी का दिन क्या होगा। अब जनवरी 4 तारीख को दिन क्या था, मंगलवार। 4 जनवरी को दिन था मंगलवार। अब जनवरी 31 दिन की होती है, 31 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 27, 27। अब 27 में 7 से विषम दिन फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 6। अब बात कहाँ तक की गई, 13 फरवरी। 13 फरवरी तक फाइंड करना है तो लिख देंगे 13। 13 में 7 से विषम दिन काउंट कर लेंगे तो 6 आ जाएगा जनवरी का विषम दिन। फरवरी का भी 6 आ जाएगा। अब जनवरी फरवरी 6 दिन हो गए। 6 + 6 को जोड़ देंगे और 7 से भाग लगा देंगे। विषम दिन इसका आया 5। अब आगे की बात की गई है, मतलब जनवरी से फरवरी आगे बढ़ रहे हैं तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। मंगलवार में 5 जोड़ देंगे, मंगलवार में 5 जोड़ देंगे, मंगलवार में 5 जोड़ देंगे। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। रविवार इसका आंसर हो जाएगा। जोड़ें या घटाएं, यदि मंगलवार में 2 घटा देंगे, क्योंकि 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2। जोड़ें या घटाएं, रविवार आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि 7 जुलाई का दिन सोमवार है तो 16 सितंबर का दिन क्या होगा। अब जुलाई, अगस्त, सितंबर बात की गई। 7 जुलाई का दिन क्या था, सोमवार। अभी ऊपर पिछली वीडियो में बताया गया था जुलाई और अगस्त 31 दिन के होते हैं। 7 जुलाई सोमवार का 31 में से 7 घटाएंगे तो आएगा 24। 24 विषम दिन फाइंड कर लेंगे डायरेक्ट, इससे क्वेश्चन को हल करने में आसानी होगी। 3 आएगा, 7 में 7 × 21, 22, 23, 24, 3 विषम दिन आएगा। अब बात सितंबर तक की गई है तो जुलाई 3, अगस्त में 31 दिन होते हैं। 7 से भाग 31 में लगाएंगे, 7 चौको 28, 29, 30, 31, मीन्स 3 दिन, 3, 3, 3। और सितंबर 16 सितंबर, 16 सितंबर में भी 7 का भाग लगा देंगे। 7 दूनी 14, 15, 16, मतलब 2 दिन। जुलाई, अगस्त, सितंबर इनको काउंट कर लेंगे। 3 + 3 + 2 अपॉन 7 = 8 आएगा, डिवाइड 7, 1 आया है। अब 7 जुलाई का दिन पता था सोमवार। अब जुलाई में 1 जोड़ देंगे, आगे की बात की गई है, जुलाई से अगस्त सितंबर की बात की गई है। 1 जोड़ेंगे तो मंगलवार इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसी तरह अच्छे से पढ़ते रहें और कैलेंडर को सीखते रहें। हर कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि 16 सितंबर का दिन मंगलवार रहा हो तो बताइए 7 जुलाई का दिन क्या होगा। अब इसमें घटते बात की गई है, मतलब सितंबर दिया गया है और जुलाई पूछ रहा है। तो अब पिछला ही क्वेश्चन है, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 16 सितंबर, जुलाई का पता 31 दिन होते हैं। 7 जुलाई तक 31 में 7 का भाग देंगे, 7 चौको 28, तो जुलाई में 3 दिन होगा। अगस्त भी 31 दिन का होता है, इसका भी 3। और सितंबर में 7 से भाग दिया, 7 दूनी 14, तो बचेगा 2। इन तीनों को जोड़ेंगे।
जोड़ दिया तो 8, 8 में 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। अब घटते की बात की गई है तो घटाएंगे, मतलब सितंबर की बात की गई है, जुलाई सितंबर की बात की गई है और जुलाई पूछ रहा है। तो 1 घटाएंगे या 6 जोड़ेंगे, 1 घटाया तो सोमवार इसका आंसर हो जाएगा। हेलो गाइस, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस क्वेश्चन का नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन आप देखेंगे। लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। यदि वर्ष 2016 में स्वतंत्रता दिवस सोमवार को मनाया गया हो तो 2016 में गणतंत्र दिवस कब मनाया होगा?